यही आपके आगरा के आसपास की है। बहू बेटा अमेरिका चले गए, बाप ने कर्जा ले लेके बेटे को डॉक्टर बना दिया, अपना खेत बेचा, घर बेचा, सब बेच करके बेटे को डॉक्टर बनाया और बेटा अमेरिका में रहने लगा। बेटा चिट्ठी लिखता, बेटा मैंने जो कर्जा लिया है वो पटाना है, कुछ तो भेज दे। बेटे ने चिट्ठी भेजना बंद कर दिया, पैसे भेजना बंद कर दिया। दोनों पति पत्नी रहते, एक रात उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो एम्बुलेंस को बुलाया गया। जब म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है तो देखा है कि बाबा एक माताजी की लाश के पास बैठे हैं और कह रहे हैं बेटा अभी मेरे बेटे का तार आ रहा होगा या उसकी चिट्ठी आ रही होगी, थोड़ी देर और रुक जाओ, शायद वो आ जाए। तो सरकारी लोग 1 घंटा रुके, 2 घंटा रुके, लेकिन वो कहता रहा नहीं मेरा बेटा आ रहा होगा, मैंने तार दे दिया है, थोड़ी देर और रुक जाओ। उसमें से एक भला आदमी था, उसने कहा कि आप जाओ, मैं यहाँ बाबा के पास बैठा हूँ। जब शाम के 4 बज गए देखा तो बाबा भी मरे हुए पड़े हैं और उनकी आत्मा वहां बैठी हुई थी। यह देख करके वो व्यक्ति इतना भाव विह्वल हो गया कि उस दिन से जितनी भी लावारिस लाशें होती हैं उनको स्वयं मुखाग्नि देते हैं और उनकी अस्थियों को लेकर के हरिद्वार में प्रवाहित करने के लिए जाते हैं। तो संतान कर्जा भूल जाती है। जब बंटवारा होता है तो सिर्फ यही शब्द रहता है कि आपने हमारे लिए किया क्या, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बच्चों को पालने में सारा जीवन बिता देते हैं और उस जीवन को माँ बाप किस प्रकार जीते हैं। एक वक्त की रोटी खाते हैं, अपनी दवाई नहीं लाते, लेकिन बालक की फीस का इंतजाम करते हैं। ये हमारे कलयुग की रीत है। दुआ माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसकी बात तो देवी देवताओं से टाली नहीं।